नेक्स्ट डेफिनेशन इज फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी में हमारे पास आप देख रहे हैं एक वर्ड है फाइनाइट और एक इंटरसेक्शन। मतलब किसी भी प्रॉपर्टी को हम फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी कब कहेंगे? ए फैमिली ऑफ सबसेट्स इज सेड टू हैव फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी इफ every finite subfamily of it has a नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन। मतलब अगर हमारे पास कोई भी एक फैमिली है और हम ये कहना चाहते हैं कि वो जो फैमिली है वो फैमिली फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है, तो उसके लिए हम क्या कहना चाहेंगे कि अगर मान लो एफ लेमडा ये हमारे पास कोई फैमिली है, हम कहना चाहते हैं कि दिस फैमिली हैज़ फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब अगर हम इसमें से कोई भी फाइनाइट नंबर लेंगे, वन मेंबर्स लेंगे F1 F2 Fn, और उनकी इंटरसेक्शन लेते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ Fi इज इक्वल टू 1 to n, और ये इंटरसेक्शन क्या हो? नॉन एम्प्टी। मतलब कोई भी एक फैमिली है सबसेट्स की, और अगर हम ये कहते हैं कि इस फैमिली के हम कोई भी फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स लें और उनकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आती है, तो उस फैमिली को हम क्या कहेंगे कि वो जो फैमिली है वो पजेसेस फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। मतलब एवरी फाइनाइट सब फैमिली, तो कोई भी फाइनाइट सब फैमिली लें, उसकी इंटरसेक्शन अगर हम फाइंड आउट करेंगे उसके मेंबर्स की, तो वो इंटरसेक्शन क्या होगी? नॉन एम्प्टी। तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो जो फैमिली है पजेसेस फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। तो इससे रिलेटेड हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसमें देखें क्या कहा गया है हमारे पास। ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी इज कॉम्पैक्ट, यानी अगर कोई टोपोलॉजिकल स्पेस कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट का मीनिंग आपको पता ही है क्या कहते हैं? एवरी ओपन कवरिंग इज रिड्यूसिबल टू फाइनाइट सब कवर। कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है? इन विच एवरी ओपन कवरिंग इज रिड्यूसिबल टू फाइनाइट सब कवर। अगर कोई सेट टोपोलॉजिकल स्पेस कॉम्पैक्ट है तो हम क्या प्रूव करना चाहेंगे? इफ एंड ओनली इफ एनी फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स, अगर हम क्लोज सेट्स की कोई भी फैमिली लें और अगर वो हैविंग फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो हैज़ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन। ध्यान दें, क्लोज सेट्स की फैमिली है, क्लोज सेट्स की फैमिली है जो फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है, और वो जो फैमिली होगी वो फैमिली हैज़ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन। हैज़ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन जो वर्ड है यहाँ, इसका क्या मीनिंग है हमारे पास? इसमें हम क्या कहना चाहेंगे कि अगर एफ लेमडा क्लोज सेट्स की फैमिली है हमारे पास और ये फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, फाइनाइट मतलब इसमें हम अगर कोई भी फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर लें, एफ लेमडा आई इज इक्वल टू 1 to n, इनकी इंटरसेक्शन अगर नॉन एम्प्टी है, मतलब फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स हैविंग फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, और ये शो करना हैज़ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन। हैज़ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन मतलब इंटरसेक्शन ऑफ एफ लेमडा जो होगा आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन, वो भी क्या होगी? नॉन एम्प्टी होगी। मतलब अगर हम टोपोलॉजिकल स्पेस को कॉम्पैक्ट लेकर चलते हैं, ये कह रहे हैं कि टोपोलॉजिकल स्पेस कॉम्पैक्ट है, तो प्रूव करेंगे कि एवरी फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स हैविंग फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी हैज़ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन। और अगर हम ये लेकर चल रहे हैं एवरी फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स हैविंग फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी हैज़ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन, तो उस टोपोलॉजिकल स्पेस को हम क्या प्रूव करेंगे? कॉम्पैक्ट। सो फर्स्टली वी सपोज दैट जो टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स टी वो हमारा कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट का मीनिंग आपको बताया है, कॉम्पैक्ट का क्या मीनिंग है? एवरी ओपन कवरिंग ऑफ एक्स इज रिड्यूसिबल टू फाइनाइट सब कवर। एवरी ओपन कवरिंग ऑफ एक्स इज रिड्यूसिबल टू फाइनाइट सब कवर। और इसमें हम क्या लेकर चल रहे हैं? एफ लेमडा फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स है हैविंग फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। एफ लेमडा कोई भी कलेक्शन है, क्लोज सेट्स की फैमिली है जो फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है, तो वी हैव टू शो दैट कि दिस फैमिली हैज़ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन। मतलब आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ एफ लेमडा को हमने क्या प्रूव करना है? नॉन एम्प्टी। हमने प्रूव करना है कि जो आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन है एफ लेमडा की वो नॉन एम्प्टी होगी। हम मान लेते हैं इफ पॉसिबल सपोज दैट दिस इंटरसेक्शन इज एम्प्टी, आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन इज एम्प्टी, और लास्ट में हमारे पास कंट्राडिक्शन आएगी, और इसका मतलब क्या होगा कि ये जो रिजल्ट है हमारा आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ एफ लेमडा, ये हमारा एम्प्टी नॉन एम्प्टी हो जाएगा जो हम प्रूव करना चाहते हैं। सो ऑन द कॉन्ट्ररी वी अज्यूम दैट दिस इज फाई। सो कैपिटल एक्स जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं? कैपिटल एक्स को एक्स माइनस फाई,
और फाई को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ एफ लेमडा। और डिमॉर्गन लॉ से आपको पता है, आप इसको क्या लिख सकते हो, यूनियन ऑफ एक्स माइनस एफ लेमडा। एक्स इज इक्वल टू क्या है, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ एक्स माइनस एफ लेमडा। हमें पता है एफ लेमडा जो है क्लोज सेट है, और एक्स माइनस एफ लेमडा कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्लोज सेट, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्लोज सेट मतलब ओपन सेट, यानी एक्स माइनस एफ लेमडा ओपन सेट है। तो और इनकी जो यूनियन है वो एक्स के इक्वल है। तो इसका मतलब जो एक्स माइनस एफ लेमडा जो कलेक्शन होगी ये क्या फॉर्म करेगी, ओपन कवर ऑफ एक्स। दिस इज ओपन कवर ऑफ एक्स, या ओपन कवरिंग ऑफ एक्स कह सकते हैं। लेकिन हमारे पास क्या गिवन है, एक्स इज कॉम्पैक्ट। हमारे पास क्या गिवन है, एक्स इज कॉम्पैक्ट है। सो इसका मतलब क्या हुआ, एवरी ओपन कवरिंग इज रिड्यूसिबल टू फाइनाइट सब कवर। तो एक्स माइनस एफ लैम्डा आई इज इक्वल टू 1 to n जो होगा वो इसको कवर करेगा। एक्स इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ एक्स माइनस एफ लैम्डा आई। यहाँ हम इसमें सबसेट भी लिख सकते हैं या इक्वल भी लिख सकते थे, क्योंकि ये इक्वल वाला पार्ट भी था। लेकिन अब हम ये क्या कहेंगे कि ये जो है एक्स इज कवर्ड बाई यूनियन ऑफ एक्स माइनस एफ लैम्डा आई इज इक्वल टू 1 to n। मतलब ये जो है फाइनाइट से कवर है बाय डेफिनेशन ऑफ कॉम्पैक्ट सेट। सो इसका मतलब हमें पता है कि अगर हम एक रिजल्ट और कहते हैं कि इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, तो देन बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, या ए कॉम्प्लीमेंट इज सुपरसेट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो उसी वे में यहाँ लिखा गया है कि x इज सबसेट ऑफ दिस यूनियन। सो कॉम्प्लीमेंट जब लेंगे x माइनस एक्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ x क्या हो गया, x माइनस एक्स इज सुपर सेट ऑफ दिस पार्ट। और x माइनस एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, फाई। फाई इज सुपर सेट ऑफ दिस का मतलब जो है, इसका मतलब ये जो पार्ट है ये हमारा x के इक्वल होगा। यूनियन जो पार्ट है ये x के इक्वल होगा। और इसका मतलब क्या होगा कि ये जो इंटरसेक्शन ऑफ एफ लेमडा आई इज इक्वल टू 1 to n है, ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या होगी, फाई। इसका मतलब जो एफ लेमडा फैमिली है वो फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। एफ लेमडा हमारे पास जो फैमिली थी वो फैमिली कैसी थी, जो फाई नॉन एम्प्टी हैविंग नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन। लेकिन यहाँ हमारे पास क्या आ गया कि ये जो इंटरसेक्शन है ये इंटरसेक्शन फाई है, लेकिन हमारे पास एफ लेमडा फैमिली के बारे में क्या कहा गया था, हैज़ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन। नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन का मतलब क्या था, फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी में ये जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, नॉन एम्प्टी होनी चाहिए थी हमारे पास। सो दिस इज ए कंट्राडिक्ट। ये कंट्राडिक्शन कहाँ से आई कि हमने सपोज किया है कि जो आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ एफ लैम्डा है वो फाई के इक्वल होगा। इसका मतलब अवर पोजिशन इज रॉन्ग। अवर पोजिशन इज रॉन्ग मतलब ये रिजल्ट नहीं होगा, क्या होगा, आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ एफ लैम्डा जो है वो नॉन एम्प्टी होगा। यही हमने प्रूव करना था, यही आपको रिजल्ट में गिवन है। क्या है, फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स हैविंग फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी हैज नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन। तो इस रिजल्ट को हम प्रूव करना चाहते थे। नेक्स्ट जो है इसका कन्वर्स पार्ट, कन्वर्स पार्ट में हम क्या लेकर चलेंगे, फैमिली ऑफ क्या लेकर चलेंगे, फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स हैविंग फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी हैज नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन, ये लेकर चलेंगे और प्रूव करना चाहेंगे एक्स इज कॉम्पैक्ट। और कॉम्पैक्ट प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स की एनी कवरिंग लेंगे और ये प्रूव करेंगे कि दिस कवरिंग इज रिड्यूसिबल टू फाइनाइट सब कवर, और वो फाइनाइट सब कवर में कन्वर्ट होगी। इसका मतलब कॉम्पैक्ट हो जाएगा हमारे पास। सो कन्वर्सली सपोज दैट गिवन कंडीशन होल्ड्स एंड लेट पॉसिबल एक्स इज नॉट कॉम्पैक्ट। हमने प्रूव करना है एक्स कॉम्पैक्ट है, हम मान लेते हैं कॉम्पैक्ट नहीं है। कॉम्पैक्ट नहीं है इसका मतलब क्या होगा, एक ओपन कवरिंग ऐसी होगी जो रिड्यूसिबल टू फाइनाइट सब कवर नहीं होगी। सो देयर एग्जिस्ट एन ओपन कवरिंग जी लैम्डा, एक ओपन कवरिंग ऐसी ले ली विच इज नॉट रिड्यूसिबल टू फाइनाइट सब कवर, यानी फॉर एनी फाइनाइट चॉइस, कोई भी हम फाइनाइट चॉइस ले जी लैम्डा ई की, वो एक्स को कवर नहीं करेगी। एक्स इज नॉट इक्वल टू यूनियन ऑफ जी लैम्डा ई आई इज इक्वल टू 1 to n। और इसका मतलब अगर कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो फाई जो है वो इक्वल नहीं होगा एक्स माइनस यूनियन ऑफ जी लैम्डा ई। और डिमॉर्गन लॉ से एक्स माइनस यूनियन ऑफ जी लैम्डा ई को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यूनियन वाला जो ये पार्ट है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ एक्स माइनस जी लैम्डा आई। और इंटरसेक्शन ऑफ एक्स माइनस जी लैम्डा आई हमारे पास क्या है, नॉन एम्प्टी। और हमारे पास जी लैम्डा आई क्या गिवन है, ओपन। और एक्स
माइनस जी लैम्डा ई, ये क्या हो जाएगा, क्लोज्ड। यानी ये क्या गया, अगर ये कलेक्शन हम लेते हैं क्लोज सेट्स की, तो ये कलेक्शन में हमने एनी फैमिली ली थी जी लैम्डा ई, और ये क्या कहा था कि नॉन एम्प्टी आ गया। इसका मतलब जो एक्स माइनस जी लैम्डा आई क्लोज सेट्स की फैमिली है, एक्स माइनस जी लैम्डा आई क्लोज सेट्स की फैमिली है हैविंग फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। एक्स माइनस जी लैम्डा कलेक्शन क्लोज सेट्स की है हमारे पास, हैविंग फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। और बाई हाइपोथेसिस हमने क्या लिया है कि अगर कोई भी क्लोज सेट्स की फैमिली है, अगर हैज़ फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, हैव नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन। सो बाई हाइपोथेसिस इज गिवन दैट इट इज नॉन एम्प्टी। तो इसका मतलब आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ एक्स माइनस लैम्डा क्या हो जाएगा, नॉन एम्प्टी। और डिमॉर्गन लॉ से इंटरसेक्शन को हम यूनियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्स माइनस यूनियन ऑफ जी लैम्डा इज नॉन एम्प्टी। it means x is not equal to union of g lambda, x इस यूनियन के इक्वल नहीं है। और x इस यूनियन के इक्वल नहीं है, इसका मतलब g लैम्डा जो कलेक्शन थी, g लैम्डा जो कलेक्शन थी वो इसको कवर नहीं करती, और कवर नहीं करती इसका मतलब क्या हुआ, x कॉम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन हमारे पास क्या था, x कॉम्पैक्ट है। सो अवर रिजल्ट इज कंप्लीट कि अगर any family of closed sets having finite intersection property has non-empty intersection, so वो कॉम्पैक्ट भी होगा। यही हम यहाँ प्रूव करना चाहते थे। नेक्स्ट डेफिनेशन इज काउंटेबली कॉम्पैक्ट स्पेसेस। काउंटेबली कॉम्पैक्ट स्पेसेस में हम क्या कह रहे हैं, लेट एक्स टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, एक्स टी टोपोलॉजिकल स्पेस है, ए सबसेट ई ऑफ एक्स इज सेड टू बी काउंटेबली कॉम्पैक्ट। ध्यान दें, ई को हम कह रहे हैं, ई को हम क्या करें, काउंटेबली कॉम्पैक्ट। इफ एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ ई हैज़ एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट इन ई, मतलब अगर ए ई का कोई भी ए ई का इनफाइनाइट सबसेट है, ए ई का इनफाइनाइट सबसेट है, तो इस ए का कम से कम एक लिमिट पॉइंट, ए का एक लिमिट पॉइंट, मान लो एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए है, तो एक्स जो है वो ई में बिलोंग करेगा। एटलीस्ट वन, कम से कम एक लिमिट पॉइंट ऐसा होगा ए का जो इस ई में बिलोंग करेगा। तो उस स्पेस को हम क्या कहेंगे, काउंटेबली कॉम्पैक्ट स्पेस। तो वो क्या कहलाएगा, काउंटेबली कॉम्पैक्ट स्पेस। सो रिजल्ट इज एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस इज काउंटेबली कॉम्पैक्ट। मतलब अगर कोई भी स्पेस हमारा एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट, मतलब कोई भी कॉम्पैक्ट सबसेट है टोपोलॉजिकल स्पेस का, तो वो काउंटेबली कॉम्पैक्ट होगा। सो